स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। मैथमेटिक्स में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी दूध और पानी वाला क्वेश्चन पढ़े, जिसमें दूध और पानी मिलाया जाता है। इसमें दूध की मात्रा इतने अनुपात और समानुपात, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखा है। और हाँ, आप लोगों द्वारा बहुत सारा ये भी कमेंट था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब बन भी रहा है, क्योंकि आपका बेसिक पूरा का पूरा हम कंप्लीट करा दिया। और यहाँ पे गौर से देखिए, बीएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। जल संसाधन 2007 में पूछा गया था, ये बीएसएससी 2015 का क्वेश्चन है। बीएसएससी इंटर लेवल जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2018 का ये दोनों क्वेश्चन है। ये वाला तीनों क्वेश्चन 2018 का है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इतना आसान तरीका से बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर दे, बेसिक समझ लीजिएगा तो आपको भी समझ में आएगा। जैसे सुनिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि एक बर्तन में, समझिएगा ध्यान से, एक बर्तन में कुछ दूध है और कुछ पानी है, यानी कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है। अब ये पता नहीं कितना है, लेकिन दोनों को जब हम मिला दिए हैं तो 50 लीटर हो गया है। समझिए बात को ध्यान से, कुछ लीटर दूध मिला है, कुछ लीटर पानी मिला है, ठीक है, दोनों को मिला दिए हैं तो 50 लीटर हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, अगर दूध 3 अनुपात हो और पानी 2 अनुपात हो, तो बताइए कि दूध कितना लीटर है, लीटर में बताना है। देखिए ये वाला हम अनुपात में बताएं, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। 50 लीटर में, समझिए बात को, मेरे बातों को ध्यान से समझिए, 50 लीटर में 3 हिस्सा क्या है, दूध है, और 2 हिस्सा क्या है, पानी है। तो एक हमको बात बताइए, टोटल का टोटल इस बर्तनवा में 3 और 2 5 हिस्सा मिलाया गया है। कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। तो एक काम कीजिए ना, 50 लीटर को 5 हिस्सा कीजिएगा तो 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 हिस्सा क्या है, तो कहिएगा सर 3 हिस्सा दूध है, और 2 हिस्सा का है तो 2 हिस्सा पानी है। यानी कहने का मतलब ये है 3 अनुपात 2 का मतलब होता है 3 हिस्सा और 2 हिस्सा। तो 50 लीटर में 3 हिस्सा दूध है, यानी 30 लीटर दूध है। अब 20 लीटर क्या है, पानी। तो 30 से 20 कितना हो जाएगा, 50 लीटर नहीं हो गया। यानी कि इस दूध और पानी के मिश्रण में 3 हिस्सा दूध था। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, निकलेगा कैसे। डायरेक्ट अगर पूछ दे दूध कितना है, तो पहले आप कीजिएगा क्या, 3 और 2 टोटल मिला के ये अनुपात हो गया 5। ये टोटल की बात कर रहे हैं अभी, टोटल अनुपात। तो जब ये टोटल की बात करें तो इधर भी टोटल होगा, समझिए ध्यान से बातों को। लेकिन इधर अनुपात है तो इधर संख्या हो जाएगा 50 लीटर। कितना हो जाएगा, 50, ये लीटर वाला, ठीक है, लीटर। अनुपात 3 या 2, टोटल अनुपात 5, और टोटल लीटर कितना, तो 50। इतना समझ में। निकालना किसका है, तो दूध कितना है अगर हम पूछ दें, तो ये अनुपात कितना है, 3, और निकालना है भाई 3 माने क लीटर हुआ, नहीं पता है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा। ये गुणा कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा 50 3 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x अगर यहाँ पे मानते हैं तो 5x कटा दीजिएगा, 5 3 15, x बराबर वैसे भी 3 लीटर आ गया। यानी 3 हिस्सा बराबर कितना आ गया, x का मान 30 है ना, x के जगह पे 30 भर दीजिए, यानी 3 हिस्सा बराबर 30 लीटर हुआ। तो वैसे भी क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये वाला आपको अगर समझ में आया है तो सुनिए ध्यान से। यहाँ देखिए कि एक बर्तन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन है और इस बर्तन में दूध और पानी मिलाया गया है। कितना है, दूध और पानी। 4 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी है, जो कि पूरा का पूरा इक्वल लीटर का है, 45 लीटर। देखिए हम क्या बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा 45 लीटर का है। पूरा लीटर लिख रहे हैं। पूरा लीटर कितना का है, 45 लीटर का, ठीक। लेकिन अनुपात में कितना हिस्सा है, तो 4 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी है। 4 और कितना, 5 हिस्सा आपका पूरा का पूरा क्या है, दूध और पानी है। तो 5 9 45, 1 अनुपात बराबर 9 लीटर हुआ। 1 अनुपात का मान कितना हुआ, 9 लीटर। अब बात ये आता है, समझिएगा कि जब 1 अनुपात का मान 9 लीटर है तो 4 अनुपात 4 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 लीटर दूध है और 9 लीटर क्या है, आपका पानी है। यानी कि जब मिल्क और वाटर टोटल मिला के कितना लीटर था, तो कहिएगा टोटल मिला के सर 45 लीटर था, जिसमें 4 हिस्सा क्या था, तो 4 हिस्सा दूध था और 1 हिस्सा पानी था। तो 4 और 1 कितना, 5 हिस्सा दोनों मिला के इस बर्तनवा में था। लेकिन लीटर में बात करें तो 45 लीटर था। 4 और कितना कर दिए हम, 5 लीटर बराबर 45, तो ये 5 9 45, 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात का मान 9 लीटर आया, ठीक। तो बाबू 4 हिस्सा न था, 1 हिस्सा का मान 9 लीटर, तो 4 हिस्सा दूध है तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 लीटर हो गया दूध, और 9 एकम 9 लीटर हो गया पानी। इतना हो गया।
अब कह रहा है पानी में कुछ बढ़ा दिया गया, नहीं पता है कि पानी हम बढ़ा दिए, तो जैसे ही पानी में हम बढ़ाए हैं तो इसका अनुपात हो गया है 3:2। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, हम बढ़ाए हैं पानी में, ठीक है, तो मान लीजिए कि दूध और पानी अलग अलग है, हम चलो पानी बढ़ा दिए तो दूध थोड़े बदल जाएगा, पानी बढ़ाया तो पानी बढ़ेगा चाहे घटेगा जो होगा, ठीक है, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ दूध भी बदल गया, 36 से 3 हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको भी तब दोनों को बराबर करते हैं, 36 से गुणा करते हैं, तो 3 को 36 बनाना है तो 12 से गुणा कर दे रहे हैं, हो जाएगा ना, तब 12 3 कितना हो जाएगा 36, इधर 12 इससे भी गुणा होगा, तब 12 दूना कितना हो जाएगा 12 दूना 24। समझिए ये नहीं बदला, ये तो बराबर रह गया, लेकिन ये पहले 9 लीटर था, अब ये क लीटर हो गया है, तकिएगा सर ये अब 24 लीटर हो गया, क लीटर बढ़ा है 15 लीटर बढ़ा है, इसका मतलब कि x का मान 15 बढ़ाया गया है, तो ये वाला कितना हो गया था 3:2 हो गया था, यानी 15 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, जो कि BSSC का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखिए 55 लीटर क्या है, 55 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, यानी कि एक बॉक्स है, यानी कि एक डब्बा है जिसमें 55 लीटर यहाँ पे मिलाया गया है, एक तरफ दूध है एक तरफ पानी है, यानी समझिएगा मिल्क और वाटर है, कितना है मिल्क और वाटर, 7 हिस्सा मिल्क है और 4 हिस्सा क्या है यहाँ पे पानी है। आई जब दोनों मिलाया गया है तो टोटल हो गया 7 और 4 कितना 11 लीटर, 11 लीटर यानी टोटल मिक्सचर है 55 kg का, तो कटा दीजिएगा 11 × 5 = 55, 1 अनुपात = 5 kg हुआ, 1 अनुपात बराबर कितना हुआ 5 kg, इधर कहीं लिख दीजिए 1 अनुपात का मान हम लिखे हैं 5 kg। अब कह रहा है कि मिल्क और वाटर यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें पानी में कितना बढ़ाएं, पानी में कितना बढ़ाएं कि कितना बन जाए 7:6 रेशियो बदल जाए, ठीक है, तो ठीक है पानी में आप बढ़ाएं, ये पानी है इसमें कुछ बढ़ाएं तो 7 4 से ये कितना हो गया है 6, लेकिन जब बढ़ाए इसमें है तो नहीं बदलना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है, ठीक दिया है। तो यहाँ 4 था, कितना बढ़ाए हैं कि 6 हो गया, तो कहेगा सर 2 बढ़ाए हैं, कितना अनुपात बढ़ाए 2 बढ़ाए, तो जब 1 अनुपात का मान 5 निकला है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 5 निकला, 2 अनुपात का मान 10 हो जाएगा, तो 10 लीटर बढ़ाए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन तनी मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, ठीक है, कॉपी किताब खोल करके बैठना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा। एक बार मेहनत कर लीजिए, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, दोबारा मैथ को हाथ नहीं लगाइएगा, ठीक है। आप अगर मैथ को ये सोच रहे हैं कि मैथ माथा खाता है तो खा जाएगा माथा, ठीक है, मैथ से मोहब्बत करने की आदत डालिए ना, ठीक है, ये मुकद्दर बनाएगी। यहाँ देखिए 40 लीटर मिश्रण है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 40 लीटर मिलावट, कुछ दूध मिला दिए हैं कुछ पानी मिला उला के घोल के 40 लीटर बना दिए। अब ये नहीं पता है कि कितना दूध है या कितना पानी है, ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन 40 लीटर में दूध और पानी मिलाया गया है। एक चीज पता है कि 5 हिस्सा, 5 या 3 टोटल 8 हिस्सा था, जिसमें 5 हिस्सा दूध है और 3 हिस्सा पानी है, यानी कि यहाँ मिल्क लिखते हैं और वाटर लिखते हैं, 5 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी है, ठीक है। तो 5 और 3 टोटल मिला के 8 हो गया, और 8 बराबर टोटल कितना है 40 लीटर है, 8 × 5 = 40, 1 अनुपात का मान 5 लीटर, इतना याद रखिए, 1 अनुपात का मान 5 लीटर, ठीक। अब चलिए देखते हैं, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, कितना मिला दे पानी, यहाँ पे x मिला देते हैं कि ये कितना हो जाता है, जैसे ही मिलाते हैं, ओहो 1 मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए। समझिए ध्यान से, दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए, यानी ये जो भी होगा, इस सुनिए कह रहा है कि ये इतना पहले दूध और पानी था, पानी में कितना मिला दें कि यहाँ पे जो होगा वो दोनों का अनुपात बराबर, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाए, तो क्या दिक्कत है, कोई भी बराबर चीज़ें होता है तो अनुपात को कटा के लिखते हैं ना, ठीक है, तो हो जाएगा 1:1, कितना भी लिखो ना, इधर 50 तो इधर अगर 50 हो जा रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, कटाओगे 50 से तो 1 ही ना आएगा, ठीक है, तो ये इतना हो जाए। क्वेश्चन था कि दूध और पानी इतना अनुपात में है, कितना पानी मिला दे कि ये दोनों बराबर हो जाए, कहेगा चलिए सर समझ गए। अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये 3 था, 3 से ये 1 हो गया, पानी में परिवर्तन हुआ है, पानी में मिलाया गया तो पानी बदलेगा, दूध को नहीं बदलना था, तो दोनों को बराबर कर दे, ये नहीं बदलना चाहिए, तो 5 से यहाँ गुणा होगा तो 5 से इसमें भी गुणा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5
और ये हो जाएगा 5 एकम 5। समझिए ध्यान से, ये तो बराबर हो गया। 3 था, कुछ मिलाए तो 3 से 5 हो गया, यानी कितना अनुपात बढ़ा, तो कहिएगा सर 3 से 5 2 अनुपात बढ़ा। जब 1 अनुपात का मान 5 लीटर है तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, 10 लीटर होगा। इसका मतलब 10 लीटर इसमें मिलाया गया था पानी। तो ऑप्शन में ये देख सकते हैं किधर है ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा 10 लीटर, जो BSSC के इंटर लेवल के 8 तारीख 12वां महीना 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, लगे हाँ तो ये भी समझ लें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबा और चांदी है। वाह क्या बात है, दोनों को मिला दिया गया, मिलाया गया है तो टोटल का टोटल वजन कितना हुआ है, 40 ग्राम पूरा वजन मिला है। तांबा और चांदी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये दोनों को मिलाए हैं तो 40 ग्राम हुआ है। चलिए आप समझ गए। जिसमें तांबा कितना है, तांबा है 60%, तांबा 60% है, तो जाहिर सी बात है कि ये 60 है तो ये 40 होगा, तो ये क्या कह रहे हैं सर। देखिए दुनिया का हर चीज़ें अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ें हो तो एक वो अगर 60% है तो दूसरा तो 40 होकर करेगा। 0 से 0 खत्म। देखिए यहाँ पे अनुपात में नहीं दिया है, आपको बकलोल बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, अनुपात लिख दिया है लेकिन परसेंटेज में दिया है। हम भी कम चलाक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको ज़बरदस्ती हम लोग अनुपात में थोड़े बदलेंगे, रूल होता है। 60% तांबा था तो भाई 100 में से 60 हो गया तो चांदी कितना हो जाएगा, 40। इसको हम पहले अनुपात में 2 3 6 2 दूना 4 3 अनुपात 2। अब इसको मिटा दें, पता चल गया 3 अनुपात 2 में 3 हिस्सा क्या है, तो 3 हिस्सा हमारा तांबा है, हिंदी में लिख देते हैं तांबा, और चांदी आपका कितना है, चांदी आपका 2 हिस्सा है। ठीक, 3 हिस्सा तांबा और 2 हिस्सा चांदी, ये दोनों को मिला दिया गया है तो 40 ग्राम बन गया है। यानी 3 और 2 5 हिस्सा बराबर 40 ग्राम, तो हो जाएगा 5 और 8 40, 1 हिस्सा बराबर 8 ग्राम। चलिए इसको अभी रखते हैं। अब कह रहा है कि मिश्र धातु में कितना तांबा मिला दें, इसमें कह रहा है कितना मिला दें, ठीक, कि ये कुछ बन जाएगा, इसमें मिलाने से कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कि मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबा का प्रतिशत 80% हो जाए, ताकि ये तांबा कितना हो जाए, 80% हो जाए। तो अभी बताए थे 100 दोनों को मिला के होता है, ये 80 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 20। अनुपात को में बदल लीजिए, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चौके 8, चाहे ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 अनुपात 1। हम अनुपाते में कभी भी बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि इस तांबा में कितना मिला, देखिए 80%, यानी कि 4 अनुपात 1 हो जाए। ठीक, तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए, हम मिलाए हैं कुछ तांबा में तो 3 से 4 हो गया है, लेकिन बताइए हम चांदी में कुछ नहीं मिलाए हैं तो ये क्यों बदल गया है। इसको नहीं बदलना है तो इसको दोनों को बराबर कीजिए, तो 2 से गुणा कीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जब इसमें 2 से गुणा तो इसमें भी होगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये बराबर हो गया। सुनिए ध्यान से, तांबा में हम कुछ मिलाए हैं तो पहले 3 था, अब कितना हो गया है 8। कितना बढ़ा है, तो कहिएगा सर ये 5 अनुपात बढ़ा है। 1 अनुपात का मान 8 है, ठीक है, तो 5 अनुपात यानी 5 गुणे 8, तो 8 पचे 40 ग्राम हो जाएगा। तांबा कितना मिलाया गया, इसमें 40 ग्राम मिलाया गया है, तब जाके ये 80% हुआ है, तो 40 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसको शॉर्ट्स के माध्यम से हम उसको बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानी और दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:9 है। समझिएगा, पानी और दूध, एक तरफ है कितना, पहले पानी दिया है, यही चीज़ देखना, पहले वाटर फिर मिल्क। ठीक है, कितना है, 5 हिस्सा पानी है और 4 हिस्सा क्या है, 5 हिस्सा पानी है, 4 हिस्सा दूध, यानी सब मिला के 9 हिस्सा दिया है। टोटल 9 लीटर दिया है, 9 हिस्सा 9 अनुपात। ठीक है, जबकि 9 अनुपात बराबर कितना दिया है, 27 लीटर। 9 3 27, 1 अनुपात बराबर 3 लीटर हो गया। चलिए अब कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दें, ये वाटर है ना, इसमें कह रहा है कि अगर हम 3 लीटर मिला दें, 3 लीटर की बात कर रहा है। अरे एक काम करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करते हैं, सुनो ध्यान से। जब कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल एक बॉक्स का बात करें या फिर डब्बा का, उसमें 27 लीटर दूध और पानी मिलाया गया है, जिसमें 4 हिस्सा पानी है, अब 5 हिस्सा पानी है और 4 हिस्सा दूध है, तो 5 और 4 टोटल मिला के 9 हिस्सा हो गया। तो हम कटा दिए 9 3 27, यानी कि 1 अनुपात बराबर 3 लीटर, तो 5 अनुपात बराबर 5 से 3 से गुणा करेंगे 15 लीटर हो जाएगा पानी,
ये हो जाएगा कितना, 3 चौका 12 लीटर हो जाएगा आपका क्या, 12 लीटर हो जाएगा दूध। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है लीटर में कि 3 लीटर। इस समय से जो भी क्वेश्चन था उसमें पता है क्या बोल रहा था, इसमें कुछ मिला दे का बोल रहा था। इसमें डायरेक्ट नाम लिख के बोला है कि पानी में जाके चुपचाप 3 लीटर मिले। तो चलिए हम पानी में 3 लीटर मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 3 18, ये हो जाएगा 12 है तो 12, ठीक है, क्योंकि इसमें मिला है तो ये तो उतने रहेगा। अब इसको कटा दीजिए कितना से, 3 से, तो 3 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 5 15, 3 6 18, ये कटेगा तो 3 चौका 12, एक बार और कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 3:2 इसका अनुपात हो जाएगा। तो 3:2 आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा था कि वाटर और मिल्क इतना था, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिए। तो देखिए लीटर है तो लीटर में ही मिलेगा, इसीलिए हम 5:15 लीटर और 4:12 लीटर बना दिए। इसमें 3 लीटर मिला दिए तो 18 हो गया। इसका अनुपात किसे कहते हैं, जो भी अनुपात है इसको कटाते जाइए, जो बच जाएगा वो अनुपात है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब ये टोटल क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन कॉपी में लिख करके, ये क्योंकि बार बार पूछा गया, देखिए हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं बाबू, अगर एक बार इसको रिवीजन कर लेता है मैथ से तो जिंदगी भर के लिए मैथ से मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार रिवीजन करके टोटल क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त, अटीदार, पटीदार, जितना लोग है अभी आपके फ़ोन में, जितना व्हाट्सएप है, सब ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी के पास ये वीडियो जाए, वो भी तो सीखे, ठीक है। मेरे लिए आप इतना कीजिए और इसको स्टेटस जरूर डाल दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।